दादा परदादा 1632 में निर्माण किए। 16 हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो लगता है कि बल बुद्धि और विद्या वही सब लोगों को प्राप्त होती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है, कब से आप आ रही है? आज से कैसा लगा आने पर? अच्छा लगा। एक बार आके यहाँ पे जलावाला हनुमान मंदिर पे आके एक बार जरूर दर्शन करें। कब से पहले जो आपके एज की लड़कियां हैं उसे क्या कहना चाहेंगे? कि मंदिर आना चाहिए, सच में आना चाहिए। एक बार की हमेशा हमेशा, कम से कम मंगलवार को तो हमेशा आना चाहिए। हनुमान चालीसा याद है? याद तो नहीं है, लेकिन हम बोले ना हम अभी से ही आ रहे हैं, कुछ घर में हुआ था तो उसकी वजह से ऐसा लगा कि किस क्लास में अभी आप? 12th में। हनुमान चालीसा याद कर लीजिएगा। हाँ कर लेंगे। अगर आपका 90% है तो 100% नंबर आएगा, अगर 90% से कम है तो 90% आएगा। हाँ? ये साइंटिफिक रीजन है। हाँ? रीजन है। अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं है, अपने जीवन में संकट में है और समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हनुमान जी के जल्लावाला हनुमान मंदिर के पास आइए, पूजा अर्चना करिए, आपके जीवन के तमाम संकट दूर हो जाएंगे। जय जय श्री राम। आज पावन दिन है, आज हनुमान जन्मोत्सव है और हम लोग विश्व के सबसे प्रसिद्ध मंदिर जल्लावाला हनुमान मंदिर में हैं, जो पटना साहिब के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हम लोग ने पूजा पाठ कर लिया। अब यहाँ के लोग से जानेंगे कि इनका क्या इतिहास है, ये क्यों प्रसिद्ध है, इतना भीड़, यहाँ लाखों का भीड़ क्यों लगता है। यहाँ पर हनुमान जी का जो पूजा करता है, राम जी को जो याद करता है, उनकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सबसे बड़े यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर बताइए क्या इतिहास है यहाँ का? 400 साल पुराना 400 साल पुराना, जोर से बोलिएगा। 400 साल पुराना ये हनुमान जी का मंदिर है। काफ़ी हम लोग तो उतना पता नहीं है कि हम कैसा लगता है यहाँ पर आते हैं तो कैसा फील करते हैं? यहाँ पे आने के बाद लगता है कुछ अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है हम लोग का। और हनुमान जी के मंदिर है तो ऐसे भी किसी भी हम लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो लगता है कि बल बुद्धि और विद्या वही सब लोगों को प्राप्त होती है। जैसे ये हनुमान मंदिर जो है शायद पटना के सबसे बड़ा हनुमान मंदिर, एक हम लोग का हनुमान मंदिर वो जंक्शन के पास है, दूसरा ये है। और ये थोड़ा सा मतलब सिटी स्टेशन से पहले है। अगर आप बाईपास थाना से आइएगा तो सिटी स्टेशन से पहले है और ये भी ऐतिहासिक है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी। पटना के बच्चा जानता है कि यहाँ पर एक हनुमान मंदिर जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर हजारों की संख्या भी है। लेकिन जो पटना के बाहर के, जो बिहार के अनेक कोने, जैसे कोने कोने के लोग अभी तक नहीं जानते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे उन लोग को भी पता होना चाहिए और जानकारी दे दे कि यहाँ पे एक बार दर्शन करने से सब मनोकामना पूरा भी होती है। और कभी भी संकट मोचन अगर घर में प्रवेश कर जाती है या तो उनके शरीर पे रहती है तो यहाँ पे आने के बाद सारा संकट मोचन सब खत्म हो जाती है। जितना संकट रहता है घर का या खुद का रहता है, दुख दरिद्र सब खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक बार दर्शन सभी लोगों को करना चाहिए, पूरे बिहार वासियों को भी और भारत के कहीं भी भारत के वर्ष लोग जो भी हैं, एक बार आके यहाँ पे जलावाला हनुमान मंदिर पे आके एक बार जरूर दर्शन करें। कब से पूजा कर रहे हैं भैया यहाँ पर? हम तो बचपन से आ रहे, जब ये मंदिर नहीं बना था, जब न्यास बोर्ड, जब कुणाल जी इसको नहीं लिए थे, तब से हम यहाँ पे आते हैं। उस समय बहुत छोटा सा मंदिर था और ये न्यास बोर्ड, जो महावीर मंदिर का जो न्यास बोर्ड है ना, वो जब से उनके हाथ में गया है, कुणाल जी लिए हैं, तब से मंदिर का बहुत ही विकास हुआ है और ये बहुत प्रसिद्ध हो गया है, बहुत प्रसिद्ध। सब लोग दूर दूर से बताइए, ऐसा कुछ बताइए जो कोई नहीं जानते हैं। ये इतिहास मतलब कि ये यहाँ पे ये महावीर जी बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये हाँ, एक छोटा सा एक जगह में ये यहाँ पे स्थापित है। ऐसे सुनने में आता है कि यहाँ पर सिर्फ जल्ला था, खेती होता था, जंगल था, पहले जंगल था, तो यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से हनुमान जी का मूर्ति का स्थापना हुआ। यहाँ पे केवल पानी ही पानी था, पूरा जल्ला था। यहाँ सब जलकुंभी भरा होता है, पर मकान वकान उतना नहीं था, रेयर एक आध दो मकान था, बाकी सब एकदम पूरा पानी। प्रतिदिन यहाँ पर कितना राम भक्तों का आगमन होता है? लगभग डेली 1000-2000 तो डेली ही आते हैं। और आज तो लगता है काफी ज्यादा। आज तो सुबह से ही 4 बजे सुबह से ही लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं है, अपने जीवन में संकट में है और समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हनुमान जी के जल्लावाला हनुमान मंदिर के पास आइए, पूजा अर्चना करिए, आपके जीवन के तमाम संकट दूर हो जाएंगे। यहाँ पर एक बाबा है, उनसे जानना चाहते हैं कि आप कब से हैं यहाँ पर? बाबा कब से है यहाँ पर? 7 बरस। आप सेवा कर रहे हैं लोगों का, कैसा अनुभव होता है जब यहाँ पर 7 वर्ष कार्य करते हैं? तो कुछ आपका मनोकामना पूर्ण हुआ है या कैसा फील करते हैं आप? फील तो बहुत अच्छा फील करते हैं। बहुत अच्छा फील करता है। कुछ ऐसा ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ बताइए जो लोगों को जानना चाहिए। 400 बरस पहले का ये मंदिर है। अच्छा। पहले खंजर रहता, आम पेड़ महुआ सब पूरा तालाब वगैरह पानी से भरा हुआ रहता था। एगो खाली ये था, वही 2000 में इसको कुणाल साहब जो सो क्या करके बनवाने का सिलसिला किया तो बन गया ये।
कहने का मतलब है कि सही हाथों में अगर सही चीज रहेगा तो इसी प्रकार का निर्माण का काम आएगा। जो लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण क्यों होना चाहिए, उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए क्यों होना चाहिए। देखिए एक दुकान है, उसे कम से कम तो 20 लोगों का पेट चलता होगा। यहाँ पर तमाम तरह के दुकानें हैं, रोजगार भी है। तो मंदिर से हर एक चीज संभव है, क्योंकि प्राचीन काल में हम लोग मंदिर से ही हर एक चीज संभव करते थे। विद्यालय हो, गुरुकुल हो, अस्पताल हो, जितने भी तमाम तरह की चीज है मंदिर से व्यवस्था है। अगर आपको जानना है तो हनुमान मंदिर के जो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल हो गए, बाल बच्चा के लिए हॉस्पिटल हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया, तो तमाम तरह के जो चीजें हैं जो मंदिर से हैं। हाँ बताइए, आप यहाँ कब से पूजा करने आ रहे हैं? लगभग 5 साल से। मतलब जीवन में जब संकट आता है, जब जीवन में परेशानी से घिर जाते हैं, तब आप कहाँ किसको याद करते हैं? प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम। कैसा फील होता है यहाँ आते हैं तो? बहुत आनंदित होते हैं। बहुत आनंदित। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धा भक्ति विश्वास रखा कीजिए और भगवान को पूजा। और उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि मंदिर को तोड़ करके हॉस्पिटल बनाना चाहिए? हॉस्पिटल अपने जगह पे है, मंदिर अपने जगह। यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक मंदिर अनेकों हॉस्पिटल का निर्माण कर सकता है, लेकिन एक हॉस्पिटल को बता दीजिए जो एक मंदिर का निर्माण किया हो। चाहे वो वैष्णो देवी की मंदिर हो, चाहे अपना पटना के जो हनुमान मंदिर हो, न जाने कितना हॉस्पिटल का निर्माण किया। गलत या सही? सही बात। लेकिन एक भी हॉस्पिटल है जो मंदिर का निर्माण कर पाया है? नहीं। तो मंदिर भी होना जरूरी है, बहुत, जिससे आस्था जुड़ता है, जिससे शांति आता है, जहाँ पर गरीबों का पेट भरता है, रोजगार का भी सृजन होता है। दादा परदादा 1632 में निर्माण की। 1600? हाँ, 1632। हाँ, उस वंश से हम जुड़े हुए हैं और उन्होंने छिपा के रखा, लुका के अंग्रेजों के शासन से। वो यानी अंग्रेजों से बचा कर रखा। हाँ, और फिर आया समय मुसलमानों का, इसलिए इसका नाम बेगमपुर पड़ा। तो उस समय भी लुका के रखी। उस समय भी लुका के रखा। हाँ, कोई सार्वजनिक नहीं। जब देश आज़ाद हुआ तब कहीं के अब तो आज़ादी मिल गया। यानी कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारा धर्म को, हमारा संस्कृति को, हमारा सभ्यता को बहुत ही संजो कर रखा है। और हमारा भी कर्तव्य है, नव युवा का भी कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने सनातन को बचा कर रखने का। अभी यहाँ पर कुछ युवा है, उससे जानेंगे। कैसा लगता है भाई यहाँ पर आने पर? एकदम अंदर से फील आता है, पॉजिटिव वाइब आता है, अंदर से अच्छा लगता है। कब से आ रहे हो यहाँ पर? हो गया 5-6 साल हो गया। और जो तुम्हारे जैसे युवा है जो कम एज का, उससे क्या कहना चाहोगे? उनसे कहना चाहें कि वो लोग भी आए यहाँ पे, अपना टाइम दे, थोड़ा सा मतलब भगवान के प्रति अपना आज्ञा क्या कहते हैं, समर्पण करे अपना, और थोड़ा सा टाइम दे, अच्छा लगेगा उनको भी। जहाँ तहाँ घूमने से बढ़िया कि हनुमान जी के शरण में आवे। बुद्धि विद्या घूमना चाहिए, मतलब कि बाकी जगह भी घूमना चाहिए, लेकिन मंदिर को भी टाइम देना चाहिए। मंदिर को टाइम नहीं, मतलब भगवान को टाइम देना चाहिए, भगवान के पास आना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उनसे मंदिर का वाइब ही अलग है एकदम। अंदर बाहर घूमने से उसका वाइब अलग है और मंदिर में आने। हनुमान चालीसा आता है? आता है। हाँ, देख के पढ़ लेते हैं, हल्का हल्का भूल भी जाते हैं। हल्का कहीं कहीं भूल जाते हैं। हनुमान चालीसा याद करना बहुत जरूरी है, उससे बुद्धि विद्या तेज होता है। अगर आप में स्मरण क्षमता कम है, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्मरण क्षमता बढ़ जाता है 10 गुना। ऐसा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है। कब से आप आ रही है? आज से। कैसा लगा आने पर? अच्छा लगा। तो कैसा फील हुआ? अच्छा हुआ, शांत फील। और लोगों को क्या कहना, जो आपके एज की लड़कियां हैं, उसे क्या कहना चाहेंगे? कि मंदिर आना चाहिए, सच में आना चाहिए। एक बार की हमेशा? हमेशा, कम से कम मंगलवार को तो हमेशा आना चाहिए। हनुमान चालीसा याद है? याद तो नहीं है, लेकिन हम बोले ना हम अभी से ही आ रहे, कुछ घर में हुआ था तो उसकी वजह से ऐसा लगा कि किस क्लास में अभी आप? 12th में। हनुमान चालीसा याद कर लीजिएगा। हाँ, कर लेंगे। अगर आपका 90% है तो 100% नंबर आएगा, अगर 90% से कम है तो 90% आएगा। हाँ, ये साइंटिफिक रीजन है। हाँ, रीजन है, ठीक है। तो आप देख रहे थे मगहिया बदकट और मैं गौरव सिंह, जल्लावाला हनुमान मंदिर के समीप।